नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ की स्थापना के आज 25 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे नए विधानसभा भवन का उद्घाटन। करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की होगी शुरुआत। बिहार में आज अमित शाह और जेपी नड्डा करेंगे धुआंधार चुनाव प्रचार। प्रियंका गांधी भी आज से संभालेंगी महागठबंधन के प्रचार का जिम्मा। नीतीश, तेजस्वी, चिराग पासवान समेत प्रशांत किशोर के भी व्यस्त कार्यक्रम। दिल्ली में आज से BS4 मानकों का पालन नहीं करने वाली कमर्शियल गाड़ियों पर प्रतिबंध। प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। कुआलालंपुर में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, समुद्री सुरक्षा भारत आसियान संबंधों का केंद्र बिंदु। शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध वातावरण पर दिया जोर। और शटडाउन के बीच लोगों के लिए खाद्य सहायता नहीं रोक सकता ट्रंप प्रशासन। अमेरिकी अदालत ने सुनाया फैसला, कहा भुगतान के लिए आकस्मिक निधि का उपयोग करना होगा। और अब सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के स्थापना के आज 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस बेहद खास अवसर पर आज रायपुर में रजत महोत्सव का आयोजन है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों से जुड़ी 14,260 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री दिल की बात कार्यक्रम के तहत जन्मजात हृदय रोगों का सफलतापूर्वक उपचार करा चुके 2,500 बच्चों से संवाद करेंगे। इसके बाद ब्रह्मा कुमारी के शांति शिखर का उद्घाटन करेंगे। आज नवा रायपुर अटल नगर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी प्रधानमंत्री करेंगे और छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का पीएम उद्घाटन करेंगे। बिहार में चुनावी घमासान तेज है। कल एनडीए का संकल्प पत्र सामने आने के बाद आज अमित शाह फिर एक बार बिहार में होंगे। शाह की पहली रैली गोपालगंज में होगी, दूसरी रैली समस्तीपुर और तीसरी रैली वैशाली में होगी। अमित शाह के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार में होंगे। नड्डा आज पहले सिवान और मुजफ्फरपुर जिले में जनसभा करेंगे। एनडीए ने संकल्प पत्र में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां देने का वादा किया है। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का भी वादा किया है। इसके अलावा हर वर्ग पर फोकस है, जिसका आज जोर शोर से प्रचार होगा। विपक्ष के नेता आज बिहार में अलग अलग ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। आज कांग्रेस नेता और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा बिहार में चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा आज 2 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगी। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा में एक रैली को संबोधित करेंगी, जिसके बाद खगड़िया जिले के चेलदौर में दूसरी जनसभा करेंगी। वहीं दूसरी ओर राजद नेता तेजस्वी यादव आज साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के देवरिया में चुनावी रैली करेंगे। इसके अलावा जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर आज नालंदा जिले में रोड शो करेंगे, जिसमें जनसुराज के प्रत्याशी भी साथ रह सकते हैं। बिहार में इस समय सभी राजनीतिक दलों ने अपने शीर्ष नेताओं को
प्रचार में झोंक दिया है और राज्य का चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा चुका है। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सुचारू रूप से संचालन के लिए तैनात 348 प्रेक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की, जिसमें कानून व्यवस्था, आचार संहिता, फेक न्यूज पर रोक, सुरक्षा प्रबंध और मतदाताओं की सुविधा से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की गई। आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि मतदान दिवस पर मतदाताओं को सहज अनुभव मिले और मतदान केंद्रों पर उल्लासपूर्ण वातावरण बनाया जाए। पहले चरण में 121 सामान्य, 18 पुलिस और 33 व्यय प्रेक्षक तथा 122 सामान्य, 20 पुलिस और 34 व्यय प्रेक्षक दूसरे चरण में तैनात किए गए हैं। आयोग ने प्रेक्षकों से 2 घंटे के अंतराल पर मतदान प्रतिशत की रिपोर्ट और कानून व्यवस्था की कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मोकामा में हुई हत्या पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। जनसुराज समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए आज से नया नियम लागू हो रहा है। अब राजधानी की सीमाओं में केवल BS4 और BS6 मानक के कमर्शियल मालवाहक वाहन ही प्रवेश कर पाएंगे। वहीं पुराने यानी BS3 और उससे नीचे के डीजल या पेट्रोल वाहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। यह आदेश कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने जारी किया है। आयोग ने कहा है कि पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं दिल्ली की हवा को प्रदूषित करता है, इसलिए अब केवल BS4, BS6, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगे। CAQM ने साफ कहा है कि अब BS3 और उससे पुराने मानक वाले सभी ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल वाहन दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। कोई ट्रक हरियाणा, यूपी या राजस्थान का है और वो BS3 या उससे पुराना है तो वो आज से दिल्ली में नहीं आ सकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मलेशिया में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में भाग लेंगे। रक्षा मंत्री ADMM प्लस के 15 साल चिंतन और आगे की राह तैयार करना इस विषय पर अपना संबोधन देंगे। ADMM प्लस आसियान देशों और इसके 8 संवाद साझेदारों के लिए सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने का एक मंच है। ADMM प्लस के तहत भारत 2024 से 2027 चक्र के लिए मलेशिया के साथ आतंकवाद निरोध पर विशेषज्ञ कार्य समूह का सह अध्यक्ष है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी गहरा होने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि समुद्री सुरक्षा भारत आसियान संबंधों का केंद्र बिंदु है। उन्होंने दूसरे आसियान भारत समुद्री अभ्यास पर सहमत होने के लिए आसियान सदस्य देशों की सराहना की। कुआलालंपुर में आसियान भारत रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में रक्षा मंत्री ने कहा कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि बदलाव के दौर से गुजर रहे विश्व में आसियान और भारत के संबंध स्थिरता का मजबूत स्तंभ बने रहेंगे। आसियान भारत समुद्री अभ्यास और अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2026 भारत में आयोजित होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हासिल किए हैं। प्रधानमंत्री ने पोषण माह के साथ 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देशव्यापी अभियान स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया था। इस दौरान स्वास्थ्य सेवा प्लेटफॉर्म पर 3.21 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया। एक सप्ताह में स्तन कैंसर की जांच के लिए 9.94 लाख से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया है। साथ ही एक सप्ताह में ऑनलाइन महत्वपूर्ण संकेतों की जांच के लिए
1.25 लाख से ज्यादा लोग सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। निवारक और महिला केंद्रित स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण। और इसी खबर के साथ हमारे आज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।